शहर में एक के बाद एक सुंदर लड़कियों का किडनैप हो रहा है और उनके परिजनों को पैसा दिया जा रहा है। लेकिन अजीब बात यह है कि पैसा मिलते ही पति या पिता अपनी वाइफ या बच्चों की तलाश ही नहीं करते। पर इस बार उस गैंग ने गलती से देश के सबसे बड़े एक्स गैंगस्टर की बीवी को किडनैप कर लिया और उसके बाद शुरू होता है एक अलग लेवल का खेल। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोंग अपने दोस्त के साथ सुबह सुबह मछली बाजार में मछली डिलीवरी कर रहा होता है। तभी वहाँ एक यूनियन लीडर किसी आदमी से बकाया पैसा वसूलने के लिए उसे मारपीट कर रहा होता है। डोंग ये सब देखकर भी एक शांत लड़के की तरह मैटर इग्नोर कर देता है, क्योंकि यूनियन लीडर बहुत पावरफुल आदमी होता है। उस वक्त यूनियन लीडर जब डोंग के पास से गुजरता है तो उसकी पीठ पर थाप देते हुए बोलता है, गुड, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरह अपना काम जारी रखो। आदमी के प्रति नफरत होने के बावजूद वह उसे रिस्पेक्ट देकर विदा करता है। उस समय हम देखते हैं कि डोंग एक और फोन पाकर बहुत जल्दी वहाँ से चला जाता है और वहाँ जाकर एक नया बिजनेस प्लान करता है। इस बार वह कोरिया से किंग क्रैब इंपोर्ट करने वाला है। तब हमें समझ आता है कि डोंग पहले ही कई बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुका है और हर बार धोखा खा चुका है। लेकिन डोंग अब रुकने वाला नहीं है, इसलिए वह बार बार कोशिश करता है और नए जोश के साथ शुरू करने के लिए तैयार रहता है। ठीक इसी तरह इस बार भी वह कुछ पैसे लोन लेकर इस बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट करता है। हालांकि वह जानता था कि किंग क्रैब का जहाज आने में कुछ महीने लग सकते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि डोंग की पत्नी कभी सीनियर होम में सर्विस करने वाली और कभी होटल में वेटर के रूप में काम कर रही है। तब हमें समझ आता है कि डोंग के अब तक के अलग अलग बिजनेस के कारण वे पहले ही काफी कर्ज में फंस चुके हैं, इसलिए दोनों अब कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि उस कर्ज से निकलने का रास्ता खोज सके। जब डोंग अपनी पत्नी के साथ रात को घर लौट रहा होता है तब उनके बातचीत में हमें पता चलता है कि डोंग का हर बार बिजनेस में नुकसान होना उसकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके अलावा इस बार डोंग ने बिना पत्नी की अनुमति के नया इन्वेस्ट किया है। हालांकि वह अपनी पत्नी को बताना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी की नापसंदगी के कारण वह ये बात खुलकर नहीं कह पाता। अगली सीन में हम देखते हैं कि एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कर्ज वसूलने के लिए एक बुजुर्ग आदमी पर टॉर्चर किया जा रहा है। जब बुजुर्ग आदमी पैसे देने में नाकामयाब होता है और उसे मारने का प्लान बनता है, ठीक उसी समय उसकी बेटी घर लौट आती है। बुजुर्ग आदमी की बेटी के आने पर कर्ज वसूलने वाला ग्रुप बुजुर्ग को छोड़ देता है और उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है। तभी हमें पता चलता है कि यही ग्रुप असल में महिला ट्रैफिकिंग ग्रुप है। जब वे लड़की को लेकर जा रहे होते हैं तब डोंग की कार को पीछे से धक्का देते हैं। इसके बाद जब डोंग कार से उतरकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वे उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं। यह देखकर डोंग की पत्नी भी कार से उतर आती है और इस सीन में महिला ट्रैफिकिंग ग्रुप का लीडर उसे पसंद कर बैठता है। ठीक उसी समय बिना कोई बात बढ़ाए ट्रैफिकिंग ग्रुप का लीडर अपने ड्राइवर को मार देता है और डोंग के पास आकर सॉरी बोलकर चला जाता है। मतलब समझ ही रहे हो। अब देखो ये अगला क्या प्लान करेगा। खैर, अगले दिन सुबह डोंग यूनियन लीडर के पास जाता है अपना बकाया पैसा लेने के लिए, लेकिन लीडर बताता है कि अभी पैसे नहीं दे पाएंगे, बाद में आओ। डोंग की जिद के चलते यूनियन लीडर उसे सिर्फ 2000 रुपए देता है और डोंग वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस बार डोंग को लौटते ही एक बुरी खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि जहाज गलत रास्ते पर जाकर चीनी बॉर्डर पार कर चुका है, जिस वजह से चाइना सरकार ने जहाज को रोक दिया है। इसका मतलब है कि अब जहाज आने में और भी देर होगी। सुनकर डोंग के सिर पर जैसे डूनिया टूट पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि डोंग जिस इंस्टीट्यूशन से लोन लिया था वह डोंग की पत्नी के पास एक लीगल नोटिस भेजती है। नोटिस में लिखा होता है कि अगर लोन नहीं चुकाया गया तो उनका घर और कार बेच दी जाएगी। ये देखकर डोंग की पत्नी का मूड खराब हो जाता है और वह बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ आज उसकी पत्नी का बर्थडे होने के कारण डोंग उसे सरप्राइज देना चाहता है, इसलिए वह अपनी पत्नी को शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट करता है और वहां महंगे खाने के साथ इंतजार करने लगता है। इसके बाद डोंग की पत्नी वहां पहुंचती है और लोन और नए बिजनेस के बारे में सवाल करती है। डोंग तब कहता है, आज तुम्हारा बर्थडे है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये कहते हुए दोनों के बीच थोड़ी झगड़ा हो जाती है। तब डोंग अपनी पत्नी को और सरप्राइज देने के लिए बर्थडे का केक लेने जाता है, लेकिन लौटकर वह देखता है कि उसकी पत्नी अब रेस्टोरेंट में नहीं है। फिर उसे लगता है कि शायद गुस्सा होकर वह चली गई, इसलिए वह भी निराश होकर घर लौट आता है। डोंग उस दिन घर लौटते लौटते रात हो जाती है और घर के सामने पहुंचकर देखता है कि 2 कारों की एक्सीडेंट के कारण रास्ता ब्लॉक हो गया है और वह वहीं इंतजार करने लगा है। लेकिन तब तक वह यह नहीं समझ पाया कि इसी बीच उसके घर में जिंदगी की सबसे दुखद घटना घट रही है। उसके घर में महिला ट्रैफिकिंग ग्रुप के मेंबर्स आ चुके हैं उसकी पत्नी को किडनैप करने के लिए, और सड़क पर हुई एक्सीडेंट भी उनका प्लान किया हुआ ड्रामा था ताकि इस समय कोई भी उसके घर तक पहुंच न सके। इसके बाद डोंग घर लौटकर अपनी पत्नी से सॉरी बोलते बोलते अंदर आता है, लेकिन इस बीच किडनैपर्स उसकी पत्नी को वहां से उठा ले गए होते हैं।
घर लौटकर डोंग देखता है कि घर के सभी सामान बिखरे हुए हैं और उसे समझ आता है कि कुछ तो गलत हुआ है। वह घर के हर कोने और आसपास की जगहें ढूंढता है लेकिन नहीं पाता। फिर वह तेजी से नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है और मिसिंग रिपोर्ट फाइल करता है। वहां जाकर डोंग देखता है कि घर के आसपास सभी सीसीटीवी कैमरे उस समय बंद थे। तभी उसे एहसास होता है कि यह पूरी घटना प्लान करके उसके साथ की गई थी। पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही डोंग अपनी दोस्त से मिलता है और तभी किडनैपर्स डोंग को कॉल करते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारी पत्नी मेरे पास है, इसीलिए पुलिस स्टेशन जाना तुम्हारे लिए सही नहीं था। तुम्हें चाहिए कि सीधे मुझसे बात करो और पत्नी को वापस पाना है तो मैं तुम्हारे घर के फ्रिज पर एक एड्रेस लिखकर छोड़ दिया हूँ। वहाँ आकर मुझसे अकेले मिलो, फिर हम सब कुछ सही तरीके से सेट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, किसी को भी साथ मत लाना। अगर पुलिस साथ आई तो तुम्हारी पत्नी को काट कर 2 हिस्सों में कर दूंगा। ये सब सुनकर डोंग उस आदमी की बात मानकर उसके दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां जाकर वह रेस्टोरेंट मैनेजर से कहता है कि मेरे लिए 2 टाइम स्लॉट है। मैनेजर उसे एक टेबल दिखाकर बताता है, यह आपके लिए रिजर्व है। डोंग वहां बैठता है और देखता है कि एक बड़ा बैग, एक मोबाइल और एक जैकेट रखा है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद टेबल पर पड़ा फोन बजता है और दूसरी तरफ से आदमी कहता है, मैं थोड़े काम में बिजी था इसलिए तुमसे नहीं मिल पाया, इसके लिए सॉरी। खैर, बैग में तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग चीजें हैं, उन्हें खोल कर देखो। डोंग बैग खोलता है और देखता है कि उसमें बहुत सारा पैसा है। आदमी तब कहता है, ये पैसे तुम्हारी पत्नी के बदले मैंने दिए हैं, जाओ इन पैसों के साथ अपनी पत्नी को भूल जाओ। इसके अलावा मैंने तुम्हें अकेले आने को कहा था लेकिन तुम किसी को साथ लाए, यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। डोंग तभी समझ जाता है कि आदमी शायद आसपास ही है और तभी वह देखता है कि एक आदमी गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। डोंग और उसका दोस्त दोनों दौड़कर गाड़ी को पकड़ लेते हैं, लेकिन गाड़ी पकड़ने के बाद जब उन्हें समझ आता है कि उन्होंने गलत आदमी को पकड़ लिया है तो वह उनसे माफी मांगते हैं और गाड़ी छोड़ देते हैं। डोंग तब वहां से पैसे लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है और पुलिस को पूरी घटना बताता है। पुलिस ऑफिसर डोंग से पैसे एविडेंस के तौर पर जमा कर लेते हैं और कहते हैं, हम जल्दी ही मामले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। घर लौटकर डोंग अपने दोस्त को कॉल करता है और शहर के एक आदमी के बारे में पूछता है जो शहर की सभी खबरों में एक्सपर्ट था। उसका दोस्त कहता है, वो आदमी तो है लेकिन वह पैसे के बिना कुछ भी नहीं करता और हमारी अब ऐसी हालत है कि गाड़ी में तेल भरने के पैसे भी हमारे पास नहीं है। यह सुनने के बाद अगले दिन सुबह डोंग यूनियन लीडर के ऑफिस जाता है क्योंकि उसके पास कई बकाया पैसे थे। वहां जाकर वह इमरजेंसी की बात कहकर अपना पैसा मांगता है लेकिन यूनियन लीडर किसी भी तरह उसे पैसे देने को तैयार नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपने बॉडीगार्ड से डोंग को मारकर आधमरा बनाने की कोशिश करता है। जब वे उसे वहां से हटाने की कोशिश करते हैं तभी डोंग अपनी असली शक्ल में लौट आता है। असल में अब तक किसी को पता नहीं था कि डोंग एक एक्स गैंगस्टर है और इसी वजह से वह इस बार उन पर एक दमदार एक्शन शुरू करता है। काफी फाइट करने के बाद वह उनसे पैसे छीनकर वापस लौट आता है। इस बार डोंग उन पैसों के साथ उस इन्फॉर्मर के पास जाता था जिससे उसे सारी जानकारी मिलनी थी, लेकिन इतने कम पैसे देकर इन्फॉर्मर शुरू में इस काम के लिए तैयार नहीं होता। तभी डोंग का दोस्त कहता है, ठीक है, अगर तुम ये काम मेरे लिए कर दोगे तो मैं तुम्हें अपने बिजनेस का 5% शेयर दूंगा। ये सुनकर उसका दोस्त तुरंत राजी हो जाता है। अब वह डोंग की पत्नी को ढूंढने के लिए एक टफ मिशन शुरू करता है। वह अलग अलग सोर्सेस के जरिए जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। इसी बीच इन्फॉर्मर उन्हें शकी गाड़ी के मालिक का नाम और एड्रेस भी दे देता है। गाड़ी के मालिक से पता चलता है कि गाड़ी का नंबर प्लेट किसी और जगह बेच दिया गया था। इसके बाद डोंग उसे उस आदमी की जानकारी देने को कहता है। उस आदमी की दी हुई जानकारी के मुताबिक डोंग और उसका दोस्त और इन्फॉर्मर तीनों एक पुरानी गाड़ी के पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं। वहां कुछ ही समय में एक बुजुर्ग आदमी आता है और उन्हें अंडरग्राउंड एक जगह ले जाता है। वहां पहुंचते ही उनकी आंखें फैल जाती हैं। यह ऐसा जगह है जैसे कोई इलीगल एक्टिविटी का स्वर्ग राज्य। यहाँ ड्रग डीलिंग से लेकर गाड़ियों के नंबर प्लेट की ट्रेडिंग और कई तरह के काम होते हैं। जब वे वहाँ के मैनेजर से गाड़ी के नंबर के बारे में पूछते हैं तो वह पहले गुस्सा हो जाता है और अपने सिक्योरिटी गार्ड से उन्हें मारकर बाहर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इन्फॉर्मर आगे आकर डोंग और उसके दोस्त को बचाता है। फिर भी उस गार्ड को डोंग के हाथों खूब मार लगती है। इस घटना के बाद मैनेजर डरते डरते सारी जानकारी दे देता है। मैनेजर कहता है, हम उनके किसी भी एड्रेस या नाम के बारे में नहीं जानते। वे हर 2-3 महीने में हमें कॉल करते हैं और जो डिलीवरी एड्रेस देते हैं वहाँ हम डिलीवरी करते हैं। हमारे हिसाब से हमने आखिरी बार जिस एड्रेस पर डिलीवरी की थी वह शायद हम आपको दे सकते हैं। ये सुनकर डोंग उनसे वही एड्रेस मांगता है और उन्हें वह डिलीवरी एड्रेस दे देता है। अब डोंग और वे लोग मिलकर उस एड्रेस पर पहुंचते हैं और वहां जाकर एक होटल में पता चलता है कि होटल का ओनर पहले से बदल चुका है और पुराना ओनर अब वहां नहीं रहता। ये सब सुनकर डोंग का मूड काफी खराब हो जाता है क्योंकि अब तक उन्हें कई लीड्स मिले हैं लेकिन असली लीड अभी तक सामने नहीं आया है। इसके बाद वहां से बाहर निकलते ही डोंग देखता है कि एक काली गाड़ी से कुछ लड़कियों को उतारा जा रहा है। ये सीन देखकर उसके दिमाग में शक होने लगते हैं। फिर वह उस आदमी को देखता है जिसने डोंग की पत्नी को किडनैप किया था और जो उस दिन सड़क पर गाड़ी में सामान बदल रहा था। यह सब देखकर डोंग समझ जाता है कि यही किडनैपर के लोग हैं। तब डोंग उसकी गाड़ी की ओर जाता है और उस आदमी को गाड़ी से उतरने को कहता है। डोंग कहता है, चलो तुम्हारे साथ मेरी कुछ बातें करनी है, लेकिन आदमी तुरंत डोंग को पहचान लेता
लेता है और बेबस होकर उस स्थिति में गाड़ी स्टार्ट करके भागने की कई कोशिशें करता है, लेकिन इसमें उसे कोई फायदा नहीं होता। ठीक उसी समय पुलिस स्टेशन से फोन आता है और डोंग से तुरंत मिलने को कहा जाता है। डोंग घबराकर उस पुलिस स्टेशन जाता है और पता चलता है कि एक अनजान आदमी की लाश मिली है। यह लाश डोंग की पत्नी की जानकारी से लगभग मेल खाती है, इसी कारण उसे पहचानने के लिए बुलाया गया है। ये सुनकर डोंग का दिल थम सा जाता है। वह डरते डरते उस लाश का फोटो देखता है, लेकिन फोटो देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे उसके सीने में जान वापस लौट आई हो। असल में यह फोटो उसकी पत्नी की नहीं थी, इसलिए अब भी उम्मीद है कि डोंग की पत्नी शायद जिंदा है। इसके बाद जब वह पुलिस स्टेशन से लौटा है, ठीक उसी समय वह कई मिसिंग न्यूज की फोटो देखता है। इसके बाद डोंग उस आदमी से मिलने जाता है जिसकी पत्नी भी 2 साल पहले किडनैप हुई थी और हाल ही में उसकी मौत हो गई थी। वहां जाकर डोंग को पता चलता है कि उसकी पत्नी के समय भी किडनैपर्स ने उससे बहुत सारा पैसा दिया था। आदमी शुरू में पैसे लेता था, लेकिन बाद में किडनैपर्स को पकड़ने के लिए उसने बहुत कोशिश की और उनके बारे में ढेर सारी जानकारी इकट्ठा की। ये सब जानकारी वह डोंग को देता है और कहता है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, उम्मीद है कि अब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद जब डोंग वहां से लौट रहा था, ठीक उसी समय वह आदमी छत से गिरकर मर जाता है। फिर डोंग जब उस फाइल को खंगालता है तो उसे एक फाइनेंशियल कंपनी का बिजनेस कार्ड मिलता है। उसे पढ़ते ही डोंग को लगता है कि यह फाइनेंशियल कंपनी का बिजनेस कार्ड पहले भी किसी ने उसे दिया था। ऐसे सोचते सोचते अचानक उसे उस दिन की याद आ जाती है। उसे याद आता है कि रात में घर लौटते समय उनकी गाड़ी को टक्कर लगी थी और ड्राइवर ने उसे कार्ड दिया था। ये सब जानने के बाद डोंग को अब साफ समझ में आता है कि फाइनेंशियल कंपनी के पीछे वे महिला बिजनेस में लगे हैं। ये सब जानने के बाद डोंग तुरंत फाइनेंशियल कंपनी में जाता है और मैनेजर से मिलता है। डोंग मैनेजर से कुछ समय बातें करता है और फिर उसके बॉडीगार्ड को मारकर मैनेजर को बंधक बनाकर ले आता है। डोंग उसे खूब पीटने के बाद भी कोई जानकारी नहीं निकाल पाता, लेकिन इसी बीच महिला किडनैपर ग्रुप का लीडर उसे फोन करता है और वीडियो कॉल में कहता है, मैनेजर ने तुम्हें सारी जानकारी जरूर दी होगी। मुझे पता है कि उसका पेट किसी बात पर टिकता नहीं, इसलिए अब तुम उसे अभी मारो, वरना मैं तुम्हारी पत्नी को मार दूंगा। डोंग इस काम को करने से मना कर देता है। इसके बाद वह आदमी डोंग की पत्नी को पानी में डुबोने लगता है और कहता है, देखते हैं पहले कौन मार पाता है। ये सब देखकर और कोई रास्ता न देखते हुए डोंग उस मैनेजर का गला दबाकर उसे मार देता है। इसके बाद मैनेजर कहता है, ठीक है, तो फिर तुम मुझे मेरा पैसा वापस दो, मैं तुम्हारी पत्नी को वापस दे दूंगा। ये कहकर वह फोन काट देता है, लेकिन तभी पता चलता है कि डोंग ने असल में आदमी को मारा नहीं था, उसे गला दबाकर केवल बेहोश किया गया था। फिर जब वह होश में आता है, मैनेजर सभी डिटेल बताता है। मैनेजर कहता है कि उनका पहला कॉन्टैक्ट एक दूध वाले के जरिए हुआ था और पैसे के लिए वे किसी भी काम को कर सकते हैं। वे महिला किडनैपर्स के साथ इंसानों के अंग तक बेच देते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किडनैप्ड महिलाओं के पेरेंट्स पैसे मिलने के बाद भी उन लड़कियों को वापस नहीं लेते। इसके बाद मैनेजर उन्हें पॉसिबल एड्रेस बताना शुरू करता है। इसी बीच डोंग के सामने नया चैलेंज आता है, क्योंकि वह आदमी उसकी पत्नी को वापस करना चाहता है, लेकिन इसके बदले में जो पैसा दिया गया था वह वापस चाहता है। लेकिन यह पैसा तो असल में डोंग के पास नहीं है। पैसा तो उसने उस दिन पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया था। अब पुलिस स्टेशन से पैसा कैसे लाया जाए ये उसके लिए सोचना होगा। ठीक उसी समय उनका इन्फॉर्मर दोस्त कहता है, ठीक है, मैं इस मामले को देख रहा हूँ। इसके बाद वे तीनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और डोंग नीचे गाड़ी में इंतजार करता रहता है। डोंग का दोस्त और इन्फॉर्मर स्टेशन के अंदर जाते हैं और एविडेंस की जिम्मेदारी वाले ऑफिसर से कहते हैं, यह शहर का नया प्रोसिक्यूटर है और वह इस एविडेंस के पैसों को कोर्ट में पेश करने आया है। ये सब सुनकर इंचार्ज पैसे देने ही वाला था, लेकिन तभी शक होने पर ड्यूटी ऑफिसर फोन करके पता करता है कि ये लोग असल में फेक हैं। इसके चलते अब दोनों को ही रोक लिया जाता है। डोंग ये देखकर कि उनके आने में लेट हो रही है, समझ जाता है कि उन्हें जरूर कोई प्रॉब्लम हुई है। फिर वह चालाकी से पार्किंग एरिया की एक गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है। इस ब्लास्ट के बाद सभी लोग आग देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच दोनों फेक लोग पैसे लेकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंग की पत्नी जहां बंदी है वहां एक लड़की पर टॉर्चर हो रहा है। ये सब देखकर डोंग की पत्नी किसी के पीछे से लात मारकर उस लड़की को लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि यह एक बंद कमरा है इसलिए वहां वे फंसे रह जाते हैं और वह आदमी गुस्से में उस लड़की को चोट पहुंचाता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद उनका लीडर लोकेशन पर आता है और लड़की को बेहोश देख अपने वर्कर पर बहुत गुस्सा होता है और उसे जमकर पीटकर बेवजह चोटिल कर देता है। लेकिन ठीक उसी समय डोंग उसे कॉल करता है और बताता है, तुम्हारा पैसा रेडी है, मुझे बताओ कहाँ आना होगा। यह सुनकर लीडर काफी शॉक हो जाता है। फिर वह पूछता है, अच्छा तुमने पैसा कैसे जुगाड़ किया? खैर जो भी तरीका हुआ मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ, वहाँ तुम आओ। ये कहते हुए वह अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि यहाँ आते ही पैसे लेने के बाद दोनों को मार दिया जाए। ठीक उसी समय हम देखते
हैं कि डोंग की पत्नी और एक और महिला मिलकर खिड़कियां की स्क्रू खोलकर खिड़कियां तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। उस समय वहां मौजूद एक गार्ड उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दूसरी लड़की उसे चोट पहुंचाती है और डोंग की पत्नी को बाहर निकलने का मौका देती है। डोंग की पत्नी खिड़की से पास वाले बिल्डिंग की छत पर जाती है और फिर तेजी से सड़क पर आकर किसी कार से उसे चढ़ने की रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद वह नजदीकी पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ महिला ट्रैफिकिंग ग्रुप का लीडर वहां पहुंचता है और डोंग की पत्नी के भाग जाने को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह तुरंत निकलता है उसे फिर से पकड़ने के लिए। इस बार जब डोंग की पत्नी की कार ट्रैफिक जाम में फंस जाती है तो वह और इंतजार न करते हुए दौड़कर पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश करती है। ठीक उसी समय लीडर आता है और उसे फिर से पकड़ लेता है। इसी बीच डोंग और उसके दोस्त मिलकर उसकी ढूंढते ढूंढते लीडर के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर अड्डे के मेन गेट पर ताला देख डोंग गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। यहाँ घुसकर डोंग अपने रुकावट डालने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स को एक के बाद एक मारता है और हर रूम ढूंढते ढूंढते चेक करता है। अपनी पत्नी के लिए ये काम करते समय ठीक उसी समय देखा जाता है कि डोंग की एक पंच से ऑफिस की बिल्डिंग हिलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे 8.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप हो रहा हो। ऑफिस के अंदर मौजूद दोनों लोग बहुत डर जाते हैं और दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं। फिर दरवाजा लॉक करने के बाद कान लगाकर सुनते हैं कि बाहर का माहौल कैसा है। ठीक उसी समय एक पंच मारकर दरवाजा तोड़ते हुए डोंग उनके चेहरे पर चोट करता है। डोंग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और अंदर मौजूद दोनों को मारना शुरू कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि एक आदमी अपने पैरों की चालाकी से डोंग को 2-3 बार चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन सामने जब डोंग होता है तो ये 2-3 बार हाथी पर गोली चलाने जैसे लगते हैं। इसके बाद क्या होता है यह आप समझ ही सकते हैं। इसके बाद डोंग के दोस्त बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर ट्रैफिकिंग ग्रुप का एक बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ लेते हैं और वहां से कई लड़कियों को बाहर ले जाते हैं। दूसरी तरफ देखा जाता है कि डोंग अभी भी बिल्डिंग के हर कमरे में ढूंढते हुए ढूंढ कर रहा है और वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उसकी लड़ाई चल रही है। इसी बीच ग्रुप का लीडर का बड़ा बॉडीगार्ड वहां आता है, लेकिन डोंग उसके साथ एक जोरदार लड़ाई शुरू करता है। आप समझ ही सकते हैं कि प्यारे लोग खोने का गम कितना क्रूर हो सकता है, इसलिए डोंग के पास इन सब देखने का टाइम कहाँ है। वह उसे इतनी जोरदार लड़ाई होता है कि लड़ाई करते करते वह आदमी पूरी तरह बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंग के दोस्त उस कंसाइनमेंट को पकड़ने के बाद पुलिस को खबर देते हैं और पुलिस आकर सभी को बाहर ले जाते हैं। ठीक उसी समय डोंग एक कार लेकर वहां जल्दी पहुंचता है। अब हम देखते हैं कि डोंग वहां से आते हुए रास्ते में लीडर की कार उसके सामने आ जाती है। लीडर उसे देखकर अपनी कार लेकर तुरंत पीछे हटता है। फिर एक लंबा समय तक वे सड़क पर कार लेकर लड़ाई करते हैं और एक दूसरे की कार के साथ एक टफ लेवल की रेस शुरू हो जाती है। इसी बीच लीडर डोंग को कमजोर करने के लिए खिड़कियां दिखाकर उसकी पत्नी को दिखाता है और ठीक उसी समय समझ आता है कि लीडर की कार में ही डोंग की पत्नी है। फिर भी इस कार के साथ लड़ाई चलती रहती है। कुछ दूरी जाने के बाद दोनों के टकराने से डोंग की कार उलटकर सड़क पर गिर जाती है और लीडर की कार वहीं रुक जाती है। यहाँ लीडर सोचता है कि डोंग शायद मर गया या कमजोर हो गया है, इसलिए वह अपनी कार से एक कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने आता है, लेकिन वहां जाकर उल्टा हालात होता है। लीडर शुरू में थोड़ी जल्दीबाजी करता है, लेकिन बाद में डोंग उसे पकड़कर जमकर लड़ाई करता है। फिर डोंग अपनी पत्नी के पास जाता है और ठीक उसी समय पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस आकर इस पूरे गैंग को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि खबरों में डोंग के उस जहाज की बात कही जा रही है। ये जहाज पहले ही चीन और कोरिया सरकार के बिचवाला से केन्या पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि इस मिशन के अलावा अब डोंग जो बिजनेस करना चाहता था वह भी सक्सेस होने वाला है। फाइनल सीन में हम देखते हैं कि जहाज के पहुंचने के बाद कोरिया में डोंग का एक बड़ा रेस्टोरेंट बिजनेस बन चुका है, जहां उसके 2 दोस्त पार्टनर के रूप में हैं और वह अपनी पत्नी के साथ अपने रेस्टोरेंट में उसकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहा है। इसी तरह एक सुंदर मोमेंट के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म होती है।